हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ की एक नई वीडियो में। इससे पहले जो है वो हम ऑलरेडी 15 वीडियोस जो हैं वो बना चुके हैं। तो ये जो है वो आपकी 16th वीडियो है, यानी कि 16वीं वीडियो है। ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ आपकी चली हुई है, जिसमें हम कंप्लीट एचपीजी के जो है वो कवर कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क लेवल से लेकर एचएस लेवल तक की, तो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके एक लौता सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आपकी इस वीडियो के बाद। तो हमारा भी मोटिव यही है कि आपको बुक उठाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था यमुना रिवर को। आज जो है हम चिनाब रिवर को पढ़ेंगे, और मैक्सिमम हम जो चीज़ें कवर करते हैं वो मैप्स के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले मैप को समझेंगे और उसके बाद जो है वो फर्दर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी नेरवा। जिन्होंने वीडियो देखी है, देखिए वीडियो सारी देखेंगे तभी फ़ायदा है। बाद में आप ये सोच रहे हो कि अगर आप आलसी हो, कि आप ये सोच रहे हो आज नहीं तो कल, तो जैसे वीडियो आती है वैसे देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी चॉइस, अगर आप एक साथ सारा पढ़ना चाहते हो तो वो कभी वर्क जो है वो नहीं करेगा। तो नेरवा मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ा होगा आंध्रा नदी के किनारे, मैंने आपको बताया था कि आंध्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अच्छा, ये जो आपका बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि आंध्रा नदी के किनारे स्थित है, जब मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर कि कहाँ पर जो है ये, तो इंटरनेट पे जो दिया गया है वो दिया गया है शाल्वी रिवर के किनारे, कि ये जो है वो आपकी शाल्वी रिवर के किनारे है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा जो आपसे पूछा गया है। बाकी अगर कोई वहाँ से है तो आप वो भी कमेंट कर सकता है, बट अगर आपके पास ऑप्शन में आता है आंध्रा नहीं आता है, शाल्वी आता है, तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी जो है वो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। देखिए, ये सारा तो जो है वो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन भेजता है कि नहीं भेजता है। तो इसी के लिए हमने जो है वो आपका टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, ऑफिशियल जीके स्टडी। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कीजिए ऑफिशियल जीके स्टडी। 7,000 से ज़्यादा जो है वो उस पर मेंबर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हम लिंक शेयर कर देते हैं जैसे ही नई वीडियो डालते हैं या कोई भी आपकी अपडेट होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। और जिसने 15 वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाकर जीके स्टडी सर्च कीजिए, वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए, तो आप वहाँ पर सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चिनाब रिवर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, मैंने मैक्सिमम का रिप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। तो आज भी जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, और प्लस कमेंट भी कीजिए। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये वाले भी मोटिवेशन मिलता है, तभी कल वीडियो डाली थी, आज मैं दोबारा से वीडियो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चिनाब रिवर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, आपको चिनाब रिवर के बारे में क्या याद रखना है कि ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी रिवर को पढ़ रहे हैं तो कौन सी जिलों से होकर बहती है, ताकि हमें और कहीं कंसंट्रेट ना करना पड़े, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जहां पर पॉइंट आउट करूंगा वहीं पर ध्यान लगाइएगा, इधर उधर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला क्या है कि कौन कौन से जिलों से, तो लाहौल एंड स्पीति प्लस चंबा, इन दो जिलों से होकर जो है वो आपकी कौन सी नदी बहती है, आपकी चिनाब नदी बहती है। अच्छा देखिए, बहुत सारी नदियाँ, जैसे यमुना है तो यमुना का नाम प्रीवियस में यमुना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर चिनाब नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, ये आपने सभी ने सुना होगा। कौन कौन सी नदी है? भागा नदी और आपकी चंद्रा नदी। ठीक है, भागा नदी कहाँ से निकलती है? भागा नदी निकलती है आपकी सूरजताल झील से। और चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है आपकी चंद्रताल झील से। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। और ये दोनों किसके पास है? ये बारालाचा दर्रे के पास है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है, तो नीचे नाम दिया होता है बारालाचा दर्रे का, तो आंसर होगा आपका बारालाचा दर्रा। अगर सेपरेट पूछा जाता है कि भागा नदी कहाँ से निकलती है, तो भागा नदी निकलती है आपकी सूरजताल झील से, और चंद्रा नदी निकलती है चंद्रताल झील से। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप कभी लाइफ में जो है वो ये चीज़ नहीं भूलोगे। सूरज जो भागा है, ठीक है, वो है आपका सूरज का पुत्र। ऐसा माना जाता है कि भागा जो है वो सूरज का पुत्र है। ठीक है, किसका? सन का पुत्र। और जो चंद्रा है वो किसकी है? वो चंद्रमा की, यानी कि मून की डॉटर है। मून की पुत्री कौन है? वो है आपकी चंद्रा। तो इन दोनों का जो है वो विवाह हुआ था। ठीक है, विवाह हुआ था कहाँ पर? तांडी नामक स्थान पर, ये बोला जाता है। ठीक है, ऐसी जो है वो जनश्रुति है, यानी कि ऐसी कहानियां चलती है कि इन दोनों का विवाह हुआ था। फिर इन्होंने अपना क्या है कि सेलेशियल मैरिज होती है उसको परफॉर्म करने के लिए ये बारालाचा दर्रे पर चढ़े। ये बारालाचा दर्रा है, और इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू किया। और जिस स्थान पर ये मिले थे वो कौन सा था? जहां पर इनकी शादी हुई थी, जो कि तांडी था। ये एक स्टोरी है। ठीक है, तांडी नामक स्थान पर जो है ये मिलते हैं आपस में। ठीक है, और इससे आगे जो इनका नाम पड़ता है वो है आपका चिनाब रिवर। समझ गए?
तो देखिए एक चीज़ तरीके से तो आप ये याद रख लिया, या फिर ये याद रखिएगा कि चंद्र और भागा जो थे वो आपस में प्यार करते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जगह पर मिलते हैं। अब देखिए आप भी किसी पर्सन से किसी जगह पर मिलोगे तो कोई ऐसी स्थान चुनोगे जहाँ पर किसी मतलब कि कोई चीज़ मान्यता हो, वो फेमस हो, ठीक है। तो इन्होंने चूज़ किया तांडी नामक स्थान। अब एक तो इस वजह से तांडी को जाना जाता है कि यहाँ पर जो है वो इन दोनों का विवाह हुआ था, भागा और चंद्रा का, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और दूसरा जो फेमस पॉइंट है कि तांडी किस लिए फेमस है, तो वो है पांडवों की पत्नी द्रौपदी के लिए, कि द्रौपदी का जो अंतिम संस्कार हुआ था या इन्होंने अपनी जो है वो प्राण त्यागे थे या देह त्यागी थी, वो कहाँ पर त्यागी थी, वो करी थी तांडी नामक स्थान पर, ठीक है जी। ऋषि वशिष्ठ से भी इसका नाम जुड़ा है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इतनी याद रखनी है कि जो भागा नदी है वो सूरजताल झील से निकलती है, चंद्रा नदी चंद्रताल झील से निकलती है। अगर कॉम्बिनेशन में पूछा जाए चंद्र और भागा कहाँ से निकलती है, तो बारालाचे दर्रे से, और ये दोनों जो है वो आगे चलकर मिलती है तांडी नामक स्थान पर। और उससे बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपने अलग अलग नाम लेकर नहीं चलेंगे, हम अपना एक ही नाम रखेंगे। क्या रखेंगे, तो वो नाम रखा गया आपका चिन्नाब, ठीक है। दो दो नाम लेकर क्यों चल रहे हैं, जब ये दोनों मिल गए आपस में तो इन्होंने एक ही नाम अपना डिसाइड किया, तो वो क्या नाम था, वो था चिन्नाब। तो इसके बाद जो ये ट्रैवल किया इन्होंने पूरे लाहौल स्पीति को और उसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट को, तो वो किया आपका चिन्नाब रिवर के नाम से। इतनी बात समझ आ गई, आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो पहला जो आपको प्लेस याद रखना है वो रखना है तांडी, मतलब सेकंड प्लेस। पहला तो आपको बारालाचा दर्रा याद रखना है, सेकंड याद रखना है तांडी। फिर ये लाहौल स्पीति में ट्रैवल करते हैं और उसके बाद एक प्लेस आता है आपका जिसको जाना जाता है, आपका ये वाला प्लेस जिसको जाना जाता है भुजिंद के नाम से। अच्छा, भुजिंद वो जगह है जहाँ से ये लाहौल स्पीति को छोड़ते हैं और आपका चंबा जिले में प्रवेश करते हैं, यानी कि एंट्री लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो भी रिवर होती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बाहर से निकल रही हो, कहीं ना कहीं से तो हिमाचल में एंट्री लेगी, या फिर किसी जिले में अगर निकल रही है तो उस जिले से किसी और जिले में एंट्री लेगी अगर ले रही है, ठीक है। या फिर हिमाचल प्रदेश को छोड़ रही है तो कोई प्लेस तो होगा ही है। तो इसी तरीके से भुजिंद वो प्लेस है जहां से ये चिनाब नदी लाहौल स्पीति को छोड़ती है और चंबा जिले में जो है वो एंट्री लेती है और उसके बाद चंबा में जो है वो ट्रैवल करती है। जब इसका मन चंबा जिले से भर जाता है, चंबा जिले में घूम घूम कर, ठीक है, क्योंकि प्लेस चेंज करना ज़रूरी है। फिर एक प्लेस आता है आपका संसारी नाला। ये वाला प्लेस कौन सा है, ये है आपका संसारी नाला। यहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश को ये पूरी तरीके से छोड़ देती है, या फिर चंबा भी आ सकता है। ये आपका लाहौल एंड स्पीति है, जिनको नहीं पता है ये है आपका चंबा। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है या फिर पूरे हिमाचल को छोड़ती है और जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की पाउडर वैली या पाउडर वैली आप बोल सकते हैं, वहाँ पर जो है ये चली जाती है। तो ये जो है वो इसका पूरा हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल है। कहाँ से शुरू होता है, बारालाचा दर्रे लाहौल स्पीति से शुरू होता है। फिर एक प्लेस आता है तांडी, जहाँ पर दो रिवर मिलती है, चंद्र और भागा। वहाँ से ये अपना एक नाम लेकर आगे चलती है, चिन्नाब नदी का, ठीक है। और फिर यहाँ पर पूरे लाहौल स्पीति को घूमते हुए, अच्छी अच्छी जगह को देखते हुए ये पहुँच जाती है भुजिंद। भुजिंद से इनको लगता है कि हमें चंबा में जाना चाहिए, तो चंबा में एंट्री कर लेती है। चंबा को घूमती हुई जाती है। फिर ये बोलती है कि चलो अब टाइम आ गया है हिमाचल को छोड़ने का, तो संसारी नाला से ये जो है वो हिमाचल को छोड़ देती है। साथ लग रहा था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लिया और पाउडर वैली पर फिर आगे जो है ये ट्रैवल करती है, क्योंकि वहाँ पर हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं HP GK की, तो हम HP तक जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, कि क्या क्या हमें जो है वो इस बारे में पढ़ना है। तो आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आपको चिनाब रिवर से पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से याद रखने हैं। वो सबसे पहला बारालाचा दर्रा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो तांडी है। उसके बाद थर्ड आपका भुजिंद है और चौथा है आपका संसारी नाला। तो 4 पॉइंट तो आपको इनके बारे में याद रखने हैं। फिर बात आती है यहाँ पर इसकी सहायक नदियों की, ज़्यादा नहीं है। देखिए सहायक नदियाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको मियार नाला याद रखना है, जो कि लाहौल एंड स्पीति में सहायक है। उसके अलावा चंद्र और भागा तो बोली ही जाती है, और सेंचर नाला जिसको आपका सेंचू नाला भी बोला जाता है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। वो कहाँ पर है, वो आपका यहाँ पर चंबा में सहायक नदी है, ठीक है। तो ये 2 नदियाँ आपको याद रखनी है, जो कि आपसे जनरली पूछी जाती है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, चाहे वो HP PSC का हो या फिर पुराने वाले आपके HP SSC में पूछे जाते थे, वो इतने से ही जो है वो पूछे जाते थे, ठीक है। ये समझ आ गया क्या हमने समझा? हमने समझा। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 2 रिवर हैं, चंद्रा और भागा। सूरज का जो पुत्र है वो भागा है, चंद्र की जो पुत्री है वो चंद्रा है। दोनों आपस में जो है वो शादी करते हैं, कहाँ पर, तांडी नामक स्थान पर या तांडी नामक स्थान पर मिलते हैं। उससे आगे दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो एक ही नाम के साथ आगे जाना है, तो वो जाते हैं आपका चिन्नाब रिवर के नाम से। तो लाहौल स्पीति को जब
अच्छे से घूम लेते हैं, उसके बाद मन करता है चंबा जाने का, तो भुजिंद नाला से चंबा में एंट्री लेते हैं। और जब चंबा को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई चंबा से मन भर गया, अब हमें यहाँ से हिमाचल से ही निकलना है, तो फिर चले जाते हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो चले जाते हैं संसारी नाला से। तो ये कुछ पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। बाकी मियार नाला, सेंचू नाला इसके सहायक हैं, भागा और चंद्रा तो है ही है। आगे हम जो है वो रीड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आ गई। नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हो, आगे वाली वीडियो में आपको और अच्छे से जो है वो समझाया जाएगा। ठीक है, बट आपके जो प्रीवियस में कमेंट आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, सभी का मैंने रिप्लाई किया है, उससे देखकर यही लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और आने वाली वीडियो में जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ कमेंट भी आपके मेंशन करूंगा अच्छे अच्छे पुरानी वीडियोस के, ताकि आपको भी पता लगे कि आपके कमेंट जो है वो मैं रीड करता हूँ। वैसे तो मैं सभी का रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन भी है तो भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जीके स्टडी को ज़रूर फॉलो करके रखिएगा। आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल ही रही होगी, आपको पता ही है। हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं, बदले में आपको सिर्फ लाइक और कमेंट देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अच्छा, इस नदी को चिनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में बात हो रही है? चंद्र और भागा के बारे में, चंद्र और भागा। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्र और भागा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो बारालाचा दर्रे से। अगर पूछ लिया जाए चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो तांडी से निकलती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। बट ये कई बार क्या करते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं वो तांडी नहीं मेंशन करते, वो बारालाचा मेंशन कर देते हैं कि चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। जबकि आप असल में देखोगे चिनाब नदी किससे मिलकर बन रही है, वो बन रही है चंद्र और भागा से। तो उसका कहाँ पर मिल रही है? तांडी। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान होना चाहिए आपका तांडी होना चाहिए ना, बट ये चीज़ जो है वो मेंशन नहीं की जाती। तो बारालाचा आप उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिनाब नदी का वैदिक नाम असीकनी। वैदिक नाम जरूर पूछे जाते हैं, कई बार आपके जो है वो ये मैच करने वाले में भी आएंगे। चिनाब नदी का संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा है। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, चिनाब नदी को ग्रीक नाम जो है वो एसेन साइन या फिर एसिनेस है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो। चंद्रभागा चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे से निकलती है। वही बात जो बुक्स में मेंशन किया जाता है जनरली, ठीक है, कि भाई चलो चंद्रभागा नदी तो निकलती है, बट चिनाब नदी का जो असली स्थान है वो है आपका तांडी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पानी की मात्रा की दृष्टि से यह नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी या बड़ी नदी जो है वो सतलुज मानी जाती है, ठीक है, लंबी नदी। प्लस सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना मानी जाती है। बट जो पानी की मात्रा यानी कि सबसे ज़्यादा पानी किस में है, वो मानी जाती है आपकी चिनाब नदी, ठीक है जी। अच्छा, चंद्र और भागा नामक दो धाराएं चिनाब नदी को जन्म देने के लिए तांडी नामक स्थान पर मिलती है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इसका जो है वो वैदिक नाम असीकनी है, संस्कृत नाम चंद्र और भागा है। फिर ये बारालाचा से निकलती है चंद्र और भागा, और तांडी नामक स्थान पर मिलकर जो है ये चिनाब नदी में जो है वो आपकी बैठ जाती है, ठीक है, यानी कि चिनाब नदी का रूप ले लेती है। तो ये तो आपके हर एक दिमाग में अब चिनाब नदी का पानी घूम रहा होगा कि अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि क्या प्रोसेस हो रहा है, तांडी तक जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि तांडी का संबंध जो है वो पांडवों की पत्नी द्रौपदी से माना जाता है कि इन्होंने अपना जो है वो यहाँ पर शरीर छोड़ा था, जिसको तनदेही, फिर इसी तनदेही को आगे जो है वो तांडी या फिर तांडी कर दिया गया, ठीक है, कि जहाँ पर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ये बोला जाता है, ठीक है। द्रौपदी से संबंधित है। उसके बाद दो जिलों में बहती है, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, पहला लाहौल स्पीति और उसके बाद चंबा में भुजिंद से जो है वो प्रवेश करती है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पता है आपको 30 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि चिनाब नदी इंपॉर्टेंट है, चंबा जिले में भुजिंद, इसको करु नाला भी कई बार लिखा जाता है ऑप्शन में, तो ये भी याद रखिएगा, में जो है वो प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू कि चिनाब नदी जो है वो चंबा जिले में भुजिंद से प्रवेश करती है, और चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर संसारी नाला पर जो है वो जम्मू कश्मीर की पॉडर घाटी में प्रवेश करती है। तो एक तो आपको भुजिंद याद रखना है जहाँ से आपकी चंबा में एंट्री होती है, और एक याद रखना है संसारी नाला जहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। अच्छा, चिनाब नदी मिथनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। इतना ज़्यादा एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, बात करते हैं चिनाब नदी की। सहायक नदियों की इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चंद्रा नदी, भागा नदी, ये तो आपको पता ही है, दो अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है आपके। अच्छा, मियार नाला और सेंचो नाला। मियार नाला लाहौल स्पीति में, सेचन नाला या इसको सेंचू नाला भी बोलते हैं, ये आपका चंबा में। तो ऑप्शन में मतलब क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी जो है वो चिनाब नदी की लाहौल स्पीति में सहायक नदी है, तो मियार नाला, चंद्रा और भागा,
तीनों वैसे इनसे तो मिलकर बनी है, ठीक है, बट बुक्स में फिर भी जो है वो लिखा जाता है कि इसकी जो है वो सहायक है, ठीक है। और इसके बाद चंबा में कौन सी है, वो है आपकी सेंचर नाला। तो चंद्र और भागा तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं या फिर चिन्नाब नदी में मिलती हैं। उसके बाद मियार नाला जो है वो उदयपुर लाहौल स्पीति में चिन्नाब नदी में मिलता है। तो ये मियार नाला कहाँ पर मिलता है, उदयपुर में चिन्नाब नदी में, ठीक है। और फिर सेंचू नाला या पांगी घाटी चंबा में जो है वो चिन्नाब नदी में मिलता है। तो ये चंबा में सहायक है और ये लाहौल स्पीति में सहायक है, ठीक है। सेंचू नाला पांगी घाटी में और आपका मियार नाला उदयपुर में। ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। उदयपुर क्योंकि ये आपका लाहौल स्पीति में ही है और ये सेंचू नाला या सेंचर नाला ये चंबा की पांगी घाटी में। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, तांडी वह स्थान है जहाँ चंद्र और भागा नदियां मिलती है और इसे चंद्रभागा संगम कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए चंद्रभागा संगम कौन सा है, तो तांडी। तांडी वह स्थान है जहाँ सूर्य के पुत्र भागा का विवाह चंद्रमा की पुत्री चंद्रा से होता है, ठीक है, हुआ था, ये भी बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि जहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। और ये भी बोला जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने अपना शरीर छोड़ा था। तो ये 4 पॉइंट जो है वो तांडी के बारे में फेमस हो चुके हैं कि पहली बात तो चंद्र और भागा का संगम है, वहाँ से चिनाब नदी बनती है। उसके बाद क्या है कि इनका आपस में विवाह हुआ था और उसके बाद द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने अपना शरीर छोड़ा था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एकदम से याद नहीं होंगे, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन को अपनी हैबिट बना लीजिए, रिवीजन आपको ज़रूर करनी है। फिर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कहा जाता है कि इस नदी के पानी में सोना पाया जाता है, ठीक है। अब ढूंढिएगा मत, कहीं आप ढूंढने निकल जाओ, ठीक है, जस्ट अ जोक। तो चिन्नाब नदी, ये क्वेश्चन आया था कि किस नदी के पानी में जो है वो सोना पाया जाता है, तो याद रखिएगा चिन्नाब, ठीक है। फिर इसकी कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में लंबाई है, ये याद रखिएगा। कुल जल ग्रहण क्षेत्र 61,000 वर्ग किलोमीटर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हिमाचल में जो है वो 7500 वर्ग किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से आपको याद रखने हैं जब आप हिमाचल प्रदेश की कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इसके जो तट पर महत्वपूर्ण बस्तियां यानी कि मानव बस्तियां यानी कि नगर जो बसे हुए हैं, उदयपुर लाहौल एंड स्पीति, किल्लाड़ आपका चंबा में, डोडा और रामबन भी बुक्स में दिए गए हैं, बट ये जो है वो J&K में है, ठीक है, मेंशन किए हुए हैं, तो मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, तवी नदी, तवी नदी बोला जाता है कि आपकी चिनाब की सहायक है, बहुत बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा, बट ये हिमाचल में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एचपी में तवी नदी कहाँ पर है, ये एचपी की नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में सहायक नदी है, किसकी, चिनाब की। तो याद रख सकते हैं आप। टेलीग्राम पर आप हमें ऑफिशियल जीके स्टडी पर फॉलो कर सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब यहाँ पर क्विक रिवीजन मारते हैं एक, ठीक है। नदी कौन सी पड़ी, चंद्रभागा, जिसको चिनाब बोला जाता है। उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा, ठीक है, चंद्रभागा का, लाहौल स्पीति में। संस्कृत नाम चंद्रभागा, वैदिक नाम असीकनी, ठीक है। उसके बाद यूनानी नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंबा में प्रवेश कहाँ से करती है, भुजिंद गांव, करुनाला, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है या फिर चंबा को कहाँ से छोड़ती है, संसारी नाला गाँव से, ठीक है। उसके बाद कुल लंबाई 1200 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल में कितनी लंबाई है, 122 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार नज़र के नीचे से निकाल लीजिएगा। 7500 वर्ग किलोमीटर हिमाचल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिमाचल में। उसके बाद सहायक नदियाँ चंद्रभागा, मियार नाला, सेंचू नाला, जम्मू और तवी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कौन सी जिलों से होकर बहती है, लाहौल स्पीति प्लस चंबा से होकर बहती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी प्रमुख बस्तियां हैं, उदयपुर है, किल्लाड़ है, डोडा रामबन कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर ली। परीक्षा बूस्टर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपको जो है वो याद रखनी है। मेन तो आप